आप शुरू कीजिए ना, मैं आपकी मदद करूँ। उबैदुल्लाह शरीफ साहब जैसे और भी कोई मुखिर हजरात साथ देंगे। आज और कल के शोरा में जो फ़र्क आया, जैसे अम्मी जान, अब्बू जान, मामू जान, ये सब कन्वर्ट हो गए अंग्रेजी में। आप हजरात की कोशिशें या तहजीब के नाम पर नौजवान बच्चे जो भटक रहे हैं, उससे ज़्यादा जो भी अब तक एकेडमी का चेयरमैन मुयस्सर नहीं हुआ, हमारे सियासी कायदीन कहाँ हैं? क्या ये मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े सियासी कायदीन हैं, जिनकी तोती बोल रही है या जिनका तोता बोल रहा है, कहाँ हैं वो? बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, हुकूमत करेगी, फलां करेंगे नहीं, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? आज का ताज़ियती इजलास हुआ, इससे पहले भी वादे हुए हैं कई बुज़ुर्गों के यादगारें कायम करने के सिलसिले में, या इस सिलसिले में पहल नहीं हो पाई है, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? आप शुरू कीजिए ना, मैं आपकी मदद करूँगा। हज़रत असद एजाज साहब जो है एक खलीफुश्शुरा थे, शायर थे। मैं बचपन से उनको जानता था। एक अजीम शायर, एक अजीम शख्सियत थी। मैं मुबीन मुनव्वर साहब और उनके साथियों को जिन्होंने ये आज का इजलास मुनक़िद किया है, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये महफ़िल सजाई है। हालांकि असद एजाज साहब के ताल्लुक़ से बहुत बड़ा इजलास होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से जो है मुख्तसरन ये इजलास हुआ है, वरना उनके चाहने वाले, उनके कलाम को पहचानने वाले, सुनने वाले कई उनके मुहिब्बान एजाज साहब हैं। इस पर दबाव डाला जा सकता है? मैं किसी पर दबाव नहीं डाला सकता, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझे तो उसको कर सकते हैं। इतना आसान काम नहीं है, फिर भी आपने बहुत बड़ा इक़दाम किया इस सिलसिले में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई कोई भी प्रोग्राम का करना इतना आसान काम नहीं है, मगर अल्लाह का फजल करम ये रहा कि हज़रत की वफ़ात के बाद सबसे पहले अनहर सऊदी ने कहा कि हज़रत के बारे में एक ताज़ियती इजलास करेंगे। उस वक्त हालात जैसे आप जानते हैं कोरोना के, लॉकडाउन के रहे। मैंने कहा था कि जैसे ये तमाम चीज़ें थम जाएंगी उस वक्त इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। उसके बाद एक मुशायरे में शफीक साहब ने कहा अब ये वक्त अच्छा है, क्यों नहीं हम कर दें? तो मैंने कहा इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अगर उबैदुल्लाह शरीफ साहब जैसे और भी कोई मुखिर हजरात साथ देंगे तो ये कोई बड़ा काम नहीं है कि एकेडमी हो या किसी के ऊपर तकिया लगा कर बैठने से काम नहीं होते, हमको करना पड़ेगा। लेकिन ये इल्ज़ाम है कि शेरी मेयर जो होना चाहिए वो मुसलसल गिरता जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज और कल के शोरा में जो फ़र्क आया है, मैंने जो मुताले की बुनियाद पर और मुशाहदे की बुनियाद पर महसूस किया है, वो ये कि आज का शायर जो है तख्लीद कर रहा है, तख्लीक से दूर हो रहा है। जबकि शायरी तख्लीक मांगती है कि आप अपनी उर्दू ज़बान से उसी तरीक़े से मोहब्बत करो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत करता है। शुक्रिया। आप साहब, आज के प्रोग्राम के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई थी इसमें आप भी एक हिस्सेदार हैं, तो कैसे मसाइल? मैं सबसे पहले मेरा उस्ताद मोहतरम खलीफुश्शुरा असद एजाज साहब का ज़िक्र और उनकी निस्बत से ये ताज़ियती नशिस्त मुनक़्क़िद हुई, जिसमें काफ़ी शोरा इकराम और उनके तलामिज़ा तशरीफ़ लाए हैं। ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तो तकरीबन पूरे मुल्क में बात कही जा रही है कि उर्दू दम तोड़ रही है, उर्दू दम तोड़ रही है। मसला ये है कि अभी एक मकाला निगार ने कहा उर्दू के जितने अल्फाज थे, जैसे अम्मी जान, अब्बू जान, मामू जान, चचा जान, ये सब कन्वर्ट हो गए अंग्रेज़ी में, अंकल बन गए हैं। तो उर्दू दान तबका, जिनके घरों में उर्दू बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने घर से शुरू करें कि उर्दू अपने बच्चों को पढ़ाएं, उर्दू अपने बच्चों को सिखाएं, बोलना सिखाएं, लिखना सिखाएं। और आप हज़रात का भी बहुत बड़ा रोल इसमें हो सकता है, मीडिया का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर इस सिलसिले में आप हज़रात भी कोशिश करें, एक तंजीम ना सही
एक अच्छी कोशिश के तौर पर उन लोगों को मुतवज्जे करें जहाँ ज़बान कुदरत रखते हुए ये ज़बान बोली नहीं जाती या बोलना नहीं चाहते। आप देखिए पढ़े लिखे लोग जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, आप उनको नोट करें, हर दूसरे जुमले में वो इंग्लिश का कोई ना कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं सामने वाले को ये जताने के लिए कि हम भी अंग्रेज़ी जानते हैं। इस वक्त दुनिया को ये नहीं बताना है कि हम अंग्रेज़ी जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बल्कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है पूरे मुल्क में खुसूसन, और बेंगलोर किसी ज़माने में ये अदब का गहवारा रहा। अल्लाह करे कि फिर आप हजरात की कोशिशें, शोराए किराम की, नाक़िदीन की, नस्र निगारों की, अगर उनकी मेहनतों से मुस्तकिल मेहनत की जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मुस्तकबिल हम देखने की तमन्ना कर सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं। नई नस्ल को ज़बान से जोड़ने, और चूँकि ज़बान का ताल्लुक़ तहज़ीब से भी है, तो तहज़ीब के गिरते मेयार को अगर संभालने की कोशिश हो तो क्या इक़दाम हो सकते हैं? फिर वही अर्ज़ करूँगा मैं, तहज़ीब घर से ही शुरू होती है, तहज़ीब वहीं सीखी जाती है। हमारा जो बचपन, आप सब हज़रात का, हमारे जो बड़े थे, दस्तरखान पर तहज़ीब सिखाई जाती थी, किस तरह खाया जाए, कैसे खाया जाए। पानी अगर पीना होता दस्तरखान पर सिखाया जाता कि दाएं हाथ से, कपड़े उस तरफ अगर आप तवज्जो करें। आज जो बेहयाई उमूमन औरतों की तरफ मंसूब कर देते हैं कि बेहयाई, मर्दों में आप देखिए पैंट पहनते हैं फटी हुई और उसे फैशन समझा जा रहा है। तहज़ीब के नाम पर जो फहाशी आम हो रही है, या तहज़ीब के नाम पर नौजवान बच्चे जो भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, बल्कि गुमराह हो रहे हैं, तहज़ीब से भी, शरीयत से भी, इस्लाम से भी, उन नौजवान बच्चों को इस वक्त समझाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं सुनेंगे लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने घर में बैठे बच्चों के साथ अपना वक्त शेयर करे। अमूमन इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि यह ज़बान चूँकि रोज़ी रोटी से जुड़ी नहीं है, जिसकी वजह से लोग इसकी जानिब बहुत कम माइल होते हैं। तो क्या यहाँ की जो उर्दू अकेडमियाँ हैं या सरकारी तौर पर जो अकेडमियों का इनकाद है, इस सिलसिले में कोई कामयाब मुहिम नहीं चला सकती, या क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये असल में एक खानापुरी का मसला है जहाँ तक मेरी राय है। इसलिए कि जितने एकेडमीज़ हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता इस वक्त, उर्दू एकेडमी के अलावा जितनी अकेडमियाँ हैं आप देखिए बिल्कुल सरगर्म हैं। उनके जो सियासी कायदीन हैं मुस्तकिल उनका ताउन करते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, और जितना कुछ सैंक्शन होता है, हमारा मसला ये है कि हम बचाकर हुकूमत को देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अमानतदार हैं, वफ़ादार हैं। जितना हो सकता था उससे ज़्यादा बहैसियत चेयरमैन ऑफ कर्नाटका उर्दू अकेडमी करना चाहिए था। देखिए माहौल ऐसा हो गया कि मैंने भी एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया, चेयरमैन ऑफ। यही बोल रहा हूँ मैं, हमारा माहौल हमने ऐसा बना दिया कि हम चाहते न चाहते कोई ना कोई एक लफ्ज़ निकल जाता है। तो तहज़ीब की आपने जो बात की, और दूसरी जो आपने गुफ्तगू फरमाई है या जो सवाल आपने किया है, जो भी अब तक एकेडमी का चेयरमैन मुयस्सर नहीं हुआ, हमारे सियासी कायदीन कहाँ हैं? क्या ये मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े सियासी कायदीन हैं, जिनकी तोती बोल रही है या जिनका तोता बोल रहा है, कहाँ है वो? ज़बान से अगर वाक़ईतन मोहब्बत है, ज़बान का मामला, ये ज़बान रोटी से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने सियासी कायदीन हैं आप देखिए सब उर्दू स्कूल में पढ़े हुए हैं। कोई फ्रांसिस ज़ेवियर का, कोई बाल्डविन का, कोई कहीं का, कोई कहीं का नहीं है, सब हफीज़ा स्कूल रहमान। आज हफीज़ा स्कूल को देखिए, हालत ज़ार उसकी देखिए क्या है, रहमानिया स्कूल देखिए। तो हमारे जितने सियासी कायदीन हैं, बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, थोड़ी सी उनकी तवज्जो हो जाए। हुकूमत करेगी, फलां करेंगे नहीं, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले हम शुरू करें, फिर आगे से उम्मीद रखें। शुक्रिया।